प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब की चंद रोज़ की तातीलात के दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत ही एक अहम फैसला हुआ। सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। 3 हुकूमतों की तरफ से रुजू किया गया था अदालत से। इससे पहले जो 5 रुकनी बेंच था 23 अक्टूबर को, उससे सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया था। फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तरफ से अपीलें दायर की गई थी। सिंध हुकूमत इस अपील में शामिल नहीं थी। क्या असरात होंगे इस फैसले के, हम बात करेंगे। दूसरी तरफ साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, जिसके बाद बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाना है अडयाला जेल में और गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे मुतालिक कुछ अहम बयान भी आए हैं, ख़ासतौर पर अलीमा खान साहबा का बयान। ये 2 अहम अदालती मामलात, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल देना है, जिस पर तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि अगर ये शेड्यूल ना दिया गया तो तौहीन के मुर्तकब हो सकता है। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, कहते हैं कि इंतकाम वो नहीं चाहते लेकिन हिसाब बनता है। किससे वो हिसाब मांग रहे हैं, इस पर हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर वकील सलमान अकरम राजा, माहिर कानून हैं, वकील भी हैं, साबिक चेयरमैन PTI और कई अहम केसेस में पाकिस्तान की तारीख में वो पैरवी कर चुके हैं। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हसन रज़ा पाशा, माहिर कानून, उनसे भी उनकी राय लेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता मुतय्यन किया है, इसी पे अब आगे चलना होगा और जो खदशात हैं किसी भी तरह के, उनका अजाला क्या हो सकेगा इस बात से कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा, या फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जो तफसील बताई जिसमें उन्होंने कहा कि सब सिविलियंस का नहीं होना ट्रायल, वो लोग जो कौमी सलामती के लिए शदीद ख़तरे का बाइस बने हैं, उन्हीं का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होना है? नहीं, देखें, फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका ताल्लुक किसी सिविलियन कैटेगरी से नहीं है कि इस नौइयत के सिविलियन का होगा और इस नौइयत के सिविलियन का नहीं होगा। हमने आइन और कानून की बात की है। 5 जज साहिबान ने जो फ़ैसला दिया है, जो आएगा अभी तफसीली फ़ैसला, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, वो आइन और कानून की रूह के मुताबिक है और मतन के मुताबिक है। हमारा आइन बहुत वाज़ेह है कि जज जो है वो शख्स हो सकता है जो गैर जानिबदार हो, जो इंडिपेंडेंट हो। किसी इदारे का, इंतज़ामी इदारे का एक मातहत अफसर, वो कर्नल हो या मेजर हो, वो किसी सूरत जज नहीं हो सकता। जुडिशल पावर ऑफ द स्टेट एक तसव्वुर है कि कौन है जो इंसाफ के मनसब पर बैठ सकता है। ये फ़ैसले पिछले 40 साल से हमारे सुप्रीम कोर्ट के तवातर से हैं। और अगर कोई आज ये कहता है कि सिविलियंस का ट्रायल कर्नल साहिबान और मेजर साहिबान पर मुश्तमिल एक अदालत, तो हम उसको नहीं कहेंगे, एक पैनल के सामने हो सकता है, तो ये हमारे आइन की बिल्कुल एक बुनियादी नौइयत की रूगर्दानी होगी। ये हम बहस जारी रखेंगे। आज का फ़ैसला हमारे लिए मायूस कुन है। मेरी नज़र में एक दिन भी ये ट्रायल जो है नहीं चलनी चाहिए थी। इन तमाम लोगों को जो इस वक्त मुल्ज़मान हैं, इनको एंटी टेररिज्म कोर्टों के हवाले करते, कहीं भेजते, जो हमारी आम जो अदालतें हैं। देखिए, जब APS का मामला हुआ था 2014 में, वसानिया हुआ था, तो आइनी तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतें कायम की गई थी 2 साल के लिए और फिर मज़ीद 2 साल के लिए, 4 साल के अरसे के लिए। ये एक हमारे आइन का बुनियादी एक ढांचा है कि आप अदलिया को इंतज़ामिया के साथ जम नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के अफसरान जो हैं वो डिफेंस डिवीज़न के मातहत अफसर हैं। वो किसी सूरत भी गैर जानिबदार इंडिपेंडेंट लोग नहीं हैं जो अदलिया के डिसिप्लिन के मातहत हों। लिहाजा ये एक बुनियादी नौइयत का मामला है। जब आइनी तरमीम भी हुई थी तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक्त फ़ैसला दिया था कि उस आइनी तरमीम के तहत भी सिविलियंस का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों के सामने नहीं हो सकता। तो हमारी एक अच्छी तारीख़ भी मौजूद है और एक तारीख़ भी मौजूद है। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अच्छी तारीख़ और अच्छी नज़ीरों से सबक लें और उनको आगे बढ़ाएं, ना कि वक्ती एक सियासी फ़ायदे के लिए, एक पार्टी को सल्ब करने के लिए हम वो बातें कर बैठें जो कल को मुझे, आपको, मोहसिन शाहनवाज रांझा को, सबको आके डसेंगी। आज हम बुनियादी नौइयत की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें हम हमेशा यही करते हैं, बुनियादी मामलात का हम जो अहाता है वो आज के हवाले से करते हैं। आज किसको नुकसान हुआ, आज किसको फ़ायदा हुआ, और हम ये नहीं देखते कि कल क्या होगा और आने वाले सालों में क्या होगा। तो हम उसूल की बात कर रहे हैं, उसूल की बात पर हम डटे रहेंगे। बहुत से फैसले हैं माजी के, वो डोसो का फैसला हो, तमीज़ुद्दीन का फैसला हो, बड़े तमतराक से अदालतों ने फैसले दिए, तारीख ने उन फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका।
लिहाजा फैसला आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बात असल में यह है कि उसूल क्या है, आप कहाँ खड़े हैं और तारीख का फैसला क्या होगा। हमारी नज़र तारीख पे भी है और इस अदालत पर भी है। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आपकी जमात तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जिद्दोजहद करती रही है, ये दावा करती रही है कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कायम होनी चाहिए। वो फिर ऐसे माहौल में जब मामला सिविलियंस के ट्रायल का फ़ौजी अदालतों में जा रहा है, उसका किस तरह से दिफा करेगी जो अपनी माजी की सियासत है, जिसमें वो ख़ुद भी कहती है कि वो बहुत अरसे ज़ेर एताब रही ऐसे मामलात की वजह से जिसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं थी, सिविलियन बालादस्ती को कायम नहीं होने दिया गया पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। देखिए, हम आज भी ये बात करते हैं सिविलियन सुप्रीमेसी की, हम आज भी आइन की बालादस्ती और दस्तूर की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं कि हमने तो भुगता है जो हमारे साथ हुआ। और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो फ़ैसले अदालतों से आ रहे हैं, ये तो वही आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो अब नज़र आ रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ कि वो महज फ़ोटो कॉपीज़ के ऊपर नवाज़ शरीफ को सज़ा दे दी गई, महज एक एनालिसिस रिपोर्ट के ऊपर जो थी वो उनको नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा दे दी गई। तो ये सब चीज़ें तो हम तो ख़ुद इससे गुज़र चुके हैं। हम किस तरह कहेंगे कि सिविल बालादस्ती ना हो, आइन की बालादस्ती ना हो, दस्तूर की बालादस्ती ना हो। अच्छा, मैं एक चीज़ बहुत अहम है जो मैं हर जगह पे कहता हूँ, कन्फ्यूजन ये है कि पीटीआई क्या समझ रही है। पीटीआई के ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि वो उनके साथ ज़्यादती हो रही है। भाई, बात यह है कि जो 9 मई का एक सानिया हुआ जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में आइंदा आने वाले कई दहाइयों में याद रखा जाएगा, वो ये था कि आपने फ़ौज की तनसीबात पे हमला किया। फ़ौज की तनसीबात पे जब आप हमला करते हैं तो उसके ज़ाहिर है आपके ऊपर इसरात भी आएंगे। आप पार्लियामेंट पे हमला करते हैं तो 2014 में आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है, क्योंकि जावेद हाशमी साहब कह चुके थे कि इमरान खान कहता है कि मेरी मर्ज़ी के जज आ गए सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ होगा, चाहे मैं शलवारें लटकाऊँ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके, चाहे मैं इसको अगर किस तरीके से करूं। तो अगर वो इस तरह से ये करेंगे तो डी चौक के ऊपर कर लें बंदे को इकट्ठे, या वो पार्लियामेंट की ग्रिल तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएं, चाहे वो कहें वज़ीर आज़म को गिरबान से घसीट के बाहर निकालेंगे, तो ये सब कुछ जो हो रहा था उस वक्त तक वो माहौल था। उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान के अदारों को भी नहीं छोड़ा, तो ये होना ही था जिस तरीके से उनकी तरबियत हो चुकी थी। लेकिन अब यह है कि अगर वो 9 मई करने के बाद समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग तब मिलेगा कि 9 मई के जो करदार हैं उनको माफ़ी दे दी जाए। बात यह है कि 9 मई के जो करदार हैं उनको अगर आप माफ़ी देंगे तो आने वाले वक्त में इस मुल्क के लिए और ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे। मैं ये नहीं बात कर रहा, पाकिस्तान की अदालतों ने आज से पहले भी चलाए ना, उन पे माफ़ी बिल्कुल ना दें। राज साहब, बिल्कुल, मैं आपकी बात में मैंने कोई मुदाखलत नहीं की, तो मैं भी गुजारिश करूँगा जब मेरी बात ख़त्म हो जाए तो आप ज़रूर अपनी बात का इज़हार करें। मैं ये बात कर रहा था कि आप उसके बीच में जो माजी में पाकिस्तान के सिविलियंस को क्या मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएं नहीं हुई, इस फ़ैसले से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ था उससे पहले आप शुरू कर लें, पिछले 20, 30, 40 साल के जूरिस्प्रूडेंस निकाल के देख लें, उसमें जिन सिविलियंस ने आर्म्ड फोर्सेस के मामलात में इंटरफेयर किया और कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे आर्म्ड फोर्सेस की जो सिक्योरिटी थी उन चीज़ों को मुदाखलत लिया गया, तो वहाँ पर उनको सज़ाएँ भी हुई, मिलिट्री कोर्ट्स में उनके ऊपर ट्रायल भी चले और सब कुछ हुआ। अब जब आप जाके कोर कमांडर हाउस पे हमला कर देंगे, जब आप जाके आईएसआई के हेडक्वार्टर पे फायरिंग करेंगे और ये पता होगा कि आपके बीच में ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं, चाहे हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई वालों की नीयतन हो, लेकिन उनके बीच में ऐसे रोग एलिमेंट्स थे जिनके आज कनेक्शंस निकल रहे हैं। आप केपीके में रिसेंट रिपोर्ट हुई है कि वहाँ पर जो फ़ौज के इंस्टॉलेशन पे अटैक्स हुए उसमें कई ऐसे लोग निकले जो पुराने पीटीआई में थे। तो अब ये जो माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो आपको यहाँ पे जस्टिफिकेशन किस तरह बनेगी? हाँ, अगर एक मिलिट्री शाहनवाज राजा साहब, ये तो आप मौजूदा हालात की बात कर रहे हैं जो सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया कि मुस्तकबिल पे क्या असरात होंगे, आप ये भी सोच रहे हैं साथ के मुस्तकबिल में आपकी जमात के कारकुनों के साथ भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि उनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में ले जाए? मुस्तकबिल में मेरा ख्याल में हमारे कारकुन जो जमात के वो कोर कमांडर हाउस पे और आईएसआई के हम दफ्तरों पे और मिलिट्री की इंस्टॉलेशन पे मुसल्ला होकर पेट्रोल बम लेके नहीं जाएंगे।
ये एक चीज़ सबसे बड़ी जो समझने की है। कल आपकी राय को नहीं माना जाता, आपको नहीं सपोर्ट हासिल होती जो आवाम का मुतालबा है, तो वो जाके इसका मतलब है कि आप पेट्रोल बम पकड़ें और पार्लियामेंट को आग लगा दें, तो इसका मतलब पाकिस्तान की तो कोई बात ना हुई। आपका ये हमें भी कई चीज़ें नागवार गुजरी थी। सलमान कुमार राजा साहब, वो माजी का भी, हमारे कारकुन ये काम नहीं करेंगे। जी, सलमान कुमार राजा साहब वो माजी का भी हवाला दे रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का। नहीं, देखिए, माजी में 4 साल का वो अरसा है जब आइनी तरमीम के तहत मिलिट्री कोर्ट्स को कायम किया गया और इजाज़त दी गई, एक वो मामला है। उसके अलावा मिलिट्री ट्रायल जो हुए हैं वो हुए हैं उन लोगों के जो बराह रास्त आर्मी के अफसरान थे। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जिनके हवाले से जासूसी का इल्ज़ाम लगा या कोई और इल्ज़ाम लगा, उनके ट्रायल हुए। कुछ ट्रायल ऐसे हुए हैं जो सिविलियंस के हुए हैं, मेरी नज़र में वो गलत थे, किसी ने इस कानून को देखा नहीं था। अब हमने बगौर जायज़ा लिया। FBLE की एक जजमेंट है 1975 की, उसको बुनियाद बनाकर बहुत, मैं समझता हूँ, गलत ट्रायल किए गए। हमने अदालत को समझाया, अदालत के सामने ये बहस की कि जो FBLE का मुकदमा था वो 1962 के आइन के तहत था। 1973 के आइन में बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। आर्टिकल 10A 18वीं तरमीम ने आइन में दाखिल किया, आर्टिकल 175(3) जिसमें यह कहा है कि अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान फासला होगा, सेपरेशन होगी। ये एक यूनिक, एक बिल्कुल अपनी नौयत का एक ऐसी शिक है जो आपको किसी और आइन में नहीं मिलती। ये 1987 में नाफिजुल अमल हुई। लिहाजा 1975 का फैसला जो है वो 1987 और 2010 की जो हमारे आइन की शक्ल है उस पर हावी नहीं हो सकता। लिहाजा ये बात बिल्कुल वजाहत से की गई 5 मेंबर बेंच के सामने, और वो ये बात उन्होंने कबूल की। उनका फैसला जब आएगा, तफसीली फैसला जब आएगा, तो ये तमाम बात कौम के सामने आ जाएगी। ठीक है। हसन रज़ा पाशा साहब, आपकी राय में क्या हालात ऐसे बने हैं, क्या वजह बनी है, किस तरह की तफसील सामने आई जिसकी वजह से का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 23 अक्टूबर के फैसले के बरक्स है? देखिए, जहाँ तक तो पहले सुप्रीम कोर्ट के 23 अक्टूबर के फैसले का तल्लुक है, हमने उसको अप्रिशिएट किया था, और पाकिस्तान बार कौंसिल बहैसियत इदारा, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार कौंसिल, हमारा डे 1 से ये स्टैंस था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो है वो हमें किसी हद तक मायूसी हुई है। हम ये समझते हैं कि उसको जो उन्होंने ट्रायल जारी रखने की हद तक इजाज़त दी, वो कोई बड़े अदब के साथ कहूँगा कि वो मुनासिब नहीं है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट है। लेकिन चूँकि इससे पहले ये वर्डिक्ट 2015 में आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने, बल्कि फुल बेंच ने, 15 रुकनी बेंच था, उन्होंने रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के एक केस में ये होल्ड किया था विद मेजॉरिटी व्यू कि मिलिट्री कोर्ट जो हैं वो सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं। तो कुछ ऐसे आईनी तरमीम की सूरत में मौजूद हैं जिसकी वजह से दोनों को एवेलुएट करके इस 6 रुकनी बेंच ने अब फैसला देना है कि क्या है। बहरहाल ये चूँकि इंटरम आर्डर है, फाइनल जजमेंट नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि आगे चल के क्या होता है। ठीक है। सलमान कुमार राजा साहब, आपका मौक़िफ़ रहा है बड़ा माजी में, ख़ास तौर पर जो माजी में एक साबिक़ वज़ीर आज़म का भी ट्रायल हुआ, उस पर आपने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि वो कन्विक्शन सही नहीं थी, और अब भी आप एक साबिक़ वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं अदालती मामलात में। अब जैसे आपने कहा फ़ैसले तो आते रहते हैं, तो फिर अब आगे का रास्ता क्या होगा कानूनी तौर पर? आपके साथ जो दीगर वकला थे जिन्होंने आज दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त? नहीं, सोचना क्या है, देखें, अब जब ये मुकदमा लगेगा हतमी बहस के लिए तो उस वक्त बहस करेंगे। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बेंच के हवाले से उनका भी इजहार होगा। आज सरसरी इजहार हुआ, आइंदा मेरा ख्याल है लिख कर ज़्यादा तफसील से इजहार होगा। तो ये दोनों मामलात आगे बढ़ेंगे। हम जो आइन और कानून के मुताबिक जिस सूरत को दुरुस्त समझते हैं उसका अयादा करेंगे। बेंच की तश्कील भी एक शफाफ तरीके से होनी चाहिए, और जो फ़ैसला है ज़ाहिर है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो दोनों सतहों पे हम अपनी जगह पे खड़े रहेंगे और हम भरपूर बहस करेंगे। मैंने कहा कि फ़ैसले आते रहते हैं, हर फैसला जो है वो कोई
दुरुस्त नहीं होता। फैसलों को हम वक्ती तौर पे कभी सही मानते हैं और तारीख़ के में जब के तनाजुर में जब उनको देखते हैं तो उनको हम सही नहीं मानते। तो ये तो तमीज़ुद्दीन, डोसो, उसके बाद बेशुमार मुकदमे, नुसरत भुट्टो केस, ज़फ़र अली शाह केस, जब ये आए फैसले तो बहुत ढोल बजे कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्कतुल आरा फैसला दे दिया। बाद में लोग कहते हैं कि उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है फैसले की। तो इस तरह के फैसले माजी में भी आए हैं, हम उम्मीद करते हैं आइंदा ना आए इस तरह के फैसले, लेकिन आइंदा भी आएंगे। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, अब मुस्लिम लीग नून को क्या ये खदशा भी है कि इस फैसले की हिमायत करने से या सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की हिमायत करने से अब कोई अवामी रद्दअमल का सामना भी हो सकता है इंतखाबी सियासत में? देखिए, मैं इसको नहीं समझता कि अवामी हो। देखें, एक तो इंतहा पसंदी की सियासत, शिद्दत पसंदी की सियासत और इंतशार की जो सियासत है उसको वैसे पाकिस्तान की जो आवाम है अक्सरियत वो पसंद नहीं करती। हमारे जो दो किस्म के वोट बैंक्स पाकिस्तान में, बल्कि अब तो ज़्यादा पार्टीज़ हैं, JUI का अपना है, PMLN का अपना वोट बैंक है, लेकिन जो अक्सरियत है पाकिस्तान की आवाम की वो कंडेम करती है इश्तियाल अंगेज़ी को और इस तरह की चीज़ों को, एक्सट्रीमिज़म की सियासत को। PTI ने प्रमोट किया है एक्सट्रीमिज़म की सियासत से 2013 से लेके 2018 तक, और कितने धरने, कितने लॉकडाउन्स, कितनी एग्रेशन, जला दो, मार दो, ये सब एक बात उड़ा दो, इस तरह की हमें रोज़ तकारीर हम सुनते थे। 2013 से 18 तक वो सब कुछ होता रहा। अब अगर आप आम आवाम में, हम आम आवाम में बैठे हुए, हमारे अवाम में अगर कोई बंदा जिसने 9 मई में कोई मुलव्वस नज़र आया है, जिसने जाके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आग लगाई है, लोगों को लेके गया है, सारे कारकुनों को मोबिलाइज़ किया है, वहाँ पे जाके हल्ला बोला है आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे, सरगोदा में भी हर जगह पर शहीदों की जो निशान थी यादगारें, उनको नुकसान पहुँचाया है, हमारे पाकिस्तान के लोग उनको अच्छा नहीं समझते। मैं यकीन माने आपको नहीं अच्छा समझते, और ये गलत फहमी के शिकार हैं काफ़ी लोग कि शायद इससे कोई असरात पड़ेंगे अवामी राय के ऊपर। अवामी राय पे इस किस्म के कोई असरात नहीं पड़ रहे। ये PTI का वोट बैंक है, ये उनके ख़ास कारकुन हैं, वर्कर हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं, उनके लोग ज़ाहिर है, मैं उनके साथ मैं नहीं कह सकता ये पाकिस्तान की अदालतें फैसला करेंगी कि उनके बारे में उनका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन हमें आपको चले खदशा नहीं। आप लेकिन जब बात कर रहे थे सलमान अकरम राजा साहब कुछ कहना चाहते थे। सलमान राजा साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि कोई ये नहीं कह रहा कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा ना दे। हम ये कह रहे हैं कि उसको अदालत में लेकर जाएं। दुनिया में आप मुझे बताइए, दहशतगर्दी क्या श्रीलंका में नहीं है? क्या बांग्लादेश में मामलात नहीं हुए? दुनिया में कहीं भी अब महज़ब माशरों में मिलिट्री कोर्ट्स का तसव्वुर नहीं रहा सिविलियंस के लिए। आपको बहुत ढूंढ के दुनिया की जो 200-250 ममालिक हैं उनमें शायद 2-3 मुल्क मिलेंगे जहाँ सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के सामने पेश किया जाता है। तो इसलिए ये तमाम जो मफरूज़ा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा कोई अदालत इंसाफ़ी नहीं कर सकती, तो बंद कर दे सब अदालतों को। फिर हम बैरकों में ही हर मामला ले जाते हैं, वहीं पे फैसले होने दें। ये किस किस्म की मंतक है कि अगर मिलिट्री कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इंसाफ नहीं होगा? फिर क्यों है हमारी ये तमाम अदालतें खड़ी हुई? क्यों हम एक पूरा एक बोझ उठाए हुए हैं? इसलिए मामला ये नहीं है कि क्या किसी को सज़ा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मामला ये है कि क्या सज़ा देने वाला कर्नल मेजर मिलिट्री कोर्ट का अफसर होना चाहिए या वो एक जज होना चाहिए जिसको हमने आइन और कानून के तहत बनाया हो, जिसके हवाले से हम कहते हैं कि उसकी तैनाती एक ख़ास तरीके से हो, उसको तहफ़्फ़ुज़ हो अपने ओहदे के हवाले से। तमाम जो हमने इतने 40-50 साल मुकदमे लड़े, आइन में तरामीम की, उन सबको उठाकर हम एक जुम्बिश कलम हम तल्फ कर रहे हैं। और राना साहब वो ये कह रहे हैं सलमान राना साहब के नहीं होते तो मुझे बहुत तारीख मुस्तकबिल नजर आता है। उनका जो बुनियादी एक नुक्ता है कि ये मना नहीं किया किसी ने, उनका ट्रायल नहीं करे जो 9 मई में के वाकयात में किसी भी तरह से मुलविस है, वो सिविल अदालतों में हो वो ट्रायल। देखिए राजा साहब, मैं बड़ी अच्छी तरह राजा साहब से मेरा बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ है, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, ये बड़ी हमेशा से अच्छी वकालत करते हैं और एक असूल की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि माजी में ऐसा होता रहा है कि सिविलियंस के भी ट्रायल्स हुए हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में हमारा मैं इसको बहुत डिफरेंट एंगल से लेता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी को, मैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, इस पूरी चीज़ को बहुत डिफरेंट एंगल से लेता हूँ, और मैं इसके बीच में पाकिस्तान की हर वो एसेट जो कि मिलिट्री के कंट्रोल में है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से और इंटरनेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीज़ को लेता हूँ।
और मैं उसको इस तरह से देखूंगा कि अगर आप पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन पे लेट से पाकिस्तान एटॉमिक जो प्लांट था मियाँ वाली में, या पाकिस्तान एयर बेस जो मियाँ वाली का था, वहाँ पे जब ये सारा अटैक किया गया और सब कुछ हुआ उस वक़्त भी 9 मई वाले दिन, तो वहाँ पे अगर कोई इस तरह का कोई नुकसान हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता, वैसे अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, ना ही कभी होगा, ना ही कोई इतना कमज़ोर सिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, कि अगर आपके ऊपर मुल्क पाकिस्तान के दुश्मन अनासर आपके अंदर से लोगों को उठा के जो सिविलियंस हैं उनको यूज़ करें और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर यूज़ करें, तो आपका माजी का ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बताता है कि उनके खिलाफ मुकदमात चले हैं, उनको सजाएं हुए हैं, और सलमान राजा साहब ने ये खुद कहा है कि हाँ वो हुआ है लेकिन वो गलत होता रहा है, वो इनकी राय है। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि जहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन आ जाती है वहाँ पे मिलिट्री लॉज और वो ट्रायल जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, बाहर सड़क पे खड़े होकर जो कुछ मर्जी कहते रहें, आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो करें, लेकिन अगर आप मैं तो बल्कि कहता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे हमला, उसका भी ट्रायल का इख्तियार मैं कहता हूँ पाकिस्तान के पार्लियामेंट के, अगर जजेस की स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, जुडिशियल रिव्यू खुद होते हैं और उनकी सारी जो चीज़ें हैं स्क्रूटनी खुद करती, तो पार्लियामेंट पे हमला हो जाए तो उसकी हम नहीं कर सकते, हम तो खुद बेबस लोग हैं। मैं तो कहता हूँ वहाँ पर भी पार्लियामेंट को अपना सेशन जज बैठा के ट्रायल कराना चाहिए, चलिए ताकि पता लगे कि अदारा अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। चलिए, आपका मौक़िफ़ है। हासिल रज़ा साहब, जो की हम बात कर रहे हैं वो किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा होंगे आज के इस फैसले के? पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल पर, सियासत पर, या फिर जो निज़ाम इंसाफ है उस पर एतमाद के हवाले से असरात होंगे? नहीं, पाकिस्तानी सियासत का तो इससे कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और उनमें से 103 लोग हैं जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में कर रहे हैं। आल दो के उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट दी थी कि इन मुल्ज़मान को अपील का हक दिया जाएगा हाई कोर्ट, मुतलका हाई कोर्ट्स में, लेकिन ये सफिशेंट नहीं है। हम समझते हैं कि ट्रायल ही अगर ATA कोर्ट्स में हो जाता और उसमें बाकायदा टाइम फ्रेमवर्क दिया गया है उस कानून में, उनका ट्रायल वहीं हो के वहीं पे वो उनको सजा जजा जो भी होनी थी हो जाती, तो ये ज़्यादा मुनासिब था। बहुत शुक्रिया आपकी राय का हासिल रज़ा पाशा साहब। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम साइफर केस की बात करेंगे जिसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन इस केस की सज़ा काफ़ी संगीन है। इसी पर हम राय लेंगे एक ब्रेक के। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। साइफर केस में अब ट्रायल बाकायदा शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खान, उनका इस हवाले से बयान क्या है, आपको दिखा। पैगाम तो उधर से जो आया था जिसके पीछे खान साहब को सजाए मौत हो सकती है, वो तो ये था कि एक डोनाल्ड लू जो है उन्होंने बाजवा साहब के लिए पैगाम भेजा था, और नाराज़गी उनकी ये है कि खान साहब ने क्यों कर लिया। वो खान साहब के लिए पैगाम था नहीं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड का उसके पास साइफर का जो कहते हैं ना वो पैगाम आना चाहिए था। ये आपके SOPs में है गवर्नमेंट की। सलमान खान राजा साहब, अभी जिस सतह पर है ये साइफर केस और अब फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जिस तरह जेल में ट्रायल हो रहा है, इससे अब मुतमईन है इस कानूनी अमल से आप, चूँकि इससे पहले तहरीक इंसाफ की टीम अदालत गई थी और फिर उसके नतीजे में कुछ फैसले भी किए गए? जी, मैं आज डयाला जेल का दौरा करके आया हूं और जहां ये ट्रायल की जा रही है उस कमरे को भी देख कर आया हूं। बिल्कुल जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला लिया था उसके मुनाफी अमल हो रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे इहाते बना दिए गए हैं जहाँ शीशे नस्ब किए गए हैं, वहाँ आवाज़ नहीं आती, कोई माइक्रोफोन नहीं है। वकला को हासिल जो वकला बात करते हैं या जो जज साहब बात करते हैं उसकी आवाज़ पीछे किसी तक नहीं आती। सिर्फ 3 सहाफ़ियों को चुन के इजाज़त दी जाती है शीशे के पीछे बैठने की। 10 लोग खुद ही चुन के ले आते हैं इंतज़ामिया वाले, उनको कहते हैं ये पब्लिक एट लार्ज है। बाहर 20 लोग सहाफ़ी खड़े रहते हैं, आम लोग खड़े रहते हैं, उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। तो बिल्कुल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये तो सूरत है इस प्रोसेस की जिस तरह ये ट्रायल की जा रही है डयाला जेल में। इस हवाले से हम दोबारा अदालत से रुजू करेंगे। अदालत के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा।
मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, मुस्लिम लीग नून का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? चूँकि एक मरतबा ज़मानत के मामले का सवाल आया था तो एक जज साहब की तरफ से भी कहा गया था कि इस केस में जो सज़ा है वो मौत है या उम्र कैद है, और फिर अलीमा खान साहबा ने भी इसका इजहार किया। काफ़ी संगीन मामला है, तो मुस्लिम लीग नून की पूरी सोच समझ के साथ वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये इस ट्रायल को चलाया जाना चाहिए और एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह सज़ा होनी चाहिए। देखिए मैं इस मुल्क में मैं ये नहीं कहूँगा कि टू रॉन्ग्स मेक वन राइट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब अगेन आप एक कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हैं और एविडेंस ऐसा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान जो है वो इन्वॉल्व है इन दिस इशू कि उनका ट्रायल जो है वो जेल ट्रायल हो और इस तरह के मामलात हों, तो फिर उसको आप कुछ कह नहीं सकते। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये तो कानूनी प्रोसेस है, अदालतों के मुताबिक हो रहा है, इस्तगासे के मुताबिक हो रहा है, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। ये तो अदालत ही बेहतरीन फ़ैसला कर सकती है कि इसका जो भी फ्यूचर कोर्स होना चाहिए। इस वक्त जो मैं अर्ज़ करूँ मामला है क्या, देखिए थोड़ा सा इब्हाम है लोगों के जहन में कि ये केस है क्या। जी नहीं, आप इस बारे में बात करना चाहते हैं? जी ये देखिए, ये मामला ये है, ये कहा गया है, अगर आप FIR को पढ़ें, कि जो साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस भेजी गई थी वो गुम हो गई। ये एक उसमें इल्ज़ाम है और ये तसव्वुर किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब ने कहीं रख दी है और उनकी वो तहवील में है वो कॉपी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब कितना अरसा गुजर गया है कि उनसे कोई बरामदगी हुई हो उस कॉपी की, उनके घर से या किसी और जगह से। वो वज़ीर आज़म के दफ्तर एक साइफर की कॉपी आई थी। एक कानून मौजूद है, एक ज़ाब्ता मौजूद है कि जब साइफर की कॉपी आती है तो उसको कैसे उसका इंदराज किया जाता है, कौन उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार होता है, वो वज़ीर आज़म नहीं होते। दूसरा, FIR में यह मामला उठाया गया है कि जो जलसे के दौरान एक सफ़ेद कागज़ लहराया गया और कहा गया कि मेरे ख़िलाफ़, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। ये साइफर के जो असल मंदरजात थे उनको ट्विस्ट किया गया, ये लफ्ज़ लिखा गया है FIR में, यानी कि जो असल इबारत थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ये दो सिर्फ इल्ज़ामात हैं इमरान खान साहब पर, और अगर इन दो इल्ज़ामात को ही हम ले लें, मेरी नज़र में ट्विस्ट करना किसी तहरीर को उस तहरीर को बयान करने के ज़ुमरे में नहीं आता। और क्या वज़ीर आज़म का ये हक़ नहीं है? अगर वज़ीर आज़म का आइन में दिया गया आप हल्फ पढ़ें तो उसमें लिखा है कि हर वो बात जो मुफाद आमा में वो समझेंगे उसका वो इजहार करेंगे, उनको ये इख्तियार हासिल है। लिहाजा आप क्या वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, किसी सेक्शन अफसर की बात नहीं कर रहे। और दूसरा मामला है कि उसको रखना किसने था, रखवाली किसने करनी थी साइफर की कॉपी की। इन दोनों मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म का कोई रोल नहीं बनता, लेकिन सज़ा यहाँ पे 2 साल है सिर्फ। इन मामलात को अगर आप देखें, क्योंकि उन पे ये इल्ज़ाम नहीं है कि कोई खुफिया बात उन्होंने किसी दुश्मन मुल्क को पहुँचाई, कोई साजबाज किया। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती है कि कोई आर्मी का अफसर या कोई सिविलियन अफसर जो है कोई राज की बात, कोई खुफिया बात, कौमी सलामती की बात किसी दुश्मन मुल्क के हवाले कर दे, वहाँ सजाए मौत की बात होती है। ये मान ज़रूर रहे हैं, लेकिन जो FIR के मुंदरजात हैं उनके मुताबिक तो सज़ा किसी सूरत 2 साल से ज़्यादा नहीं बनती। जो इन केसेस के इर्द गिर्द चूँकि ये बहस भी हो रही है कि इंतकाम के फ़ैसले क्या हैं, एहतसाब के फ़ैसले क्या हैं, और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इस हवाले से अपना एक मौक़िफ़ दे रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे और सवाल करेंगे एक ब्रेक में। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कहते हैं कि इंतकाम तो वो नहीं चाहते, लेकिन हिसाब तो बनता है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों, इस मुल्क के साथ कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिलसिला माफिया भी कहा। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब मुख्तसर बताइएगा कि किसका हिसाब चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं नवाज शरीफ साहब ये हिसाब? देखिए, जहाँ तक साबिक़ आर्मी चीफ़ क्या उनका वो ये ज़िक्र कर रहे हैं कि वो बात जो गुफ्तगू हो रही है, उसके बीच में जो माजी में सब कुछ हो रहा है और जो चीज़ें मामलात चल रहे हैं,
उस मामलात के बीच में साकिब निसार साहब हों या साकिब निसार साहब के साथ उस वक़्त इमरान खान साहब के जो खैर ख्वाह थे, चाहे वो उस वक़्त फ़ौज की क़यादत में मौजूद थे और चाहे वो अदलिया की क़यादत में मौजूद थे, उन्होंने खान साहब को ये सारा कुछ फैसिलिटेट भी किया। ये सबूत भी आ गए। शौकत सिद्दीकी साहब का मुकदमा जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, वो एक उस सारी जो ये मौक़िफ़ है या ये जो गुफ्तगू है, उसको सारी को अगर समझना हो तो शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस है उसी को देख लिया जाए। तो ये चीज़ें साबित शुदा तो हैं। आज आप जुल्फ़कार भुट्टो साहब का केस खोल रहे हैं, ये चीज़ें साबित शुदा तो हैं। जी, तो कहीं ना नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, इख्तिताम तो होना पड़ेगा। इंतकाम के बगैर हिसाब की मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल ये देखना चाहिए कि किसने उसूल को पामाल किया माजी में, किसने ताकत का इस्तेमाल किया, अदालती फ़ैसलों पे कौन असरअंदाज हुआ, अदालती अमल किस तरह सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तमाम बातें हमारे माजी का हिस्सा हैं और ये हमारे हाल और मुस्तकबिल का भी हिस्सा रहेंगी जब तक इस हवाले से कोई एहतसाब ना हो, कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। तो ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है कि कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो, उसको जो सहना पड़ता है, वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। मैंने ख़ुद एयर मार्शल असगर ख़ान का मुकदमा लड़ा जो 1990 में पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश की गई, जिस तरह IJI बनाई गई, जिस तरह पैसे बांटे गए, जिस तरह कुछ सियासतदानों को बढ़ावा दिया गया, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये हमारी तारीख़ का एक सानिया है और ये सानिया ख़त्म नहीं हो गया। ये तवील एक अमल है जो जारी रहता है। उसमें थोड़ा सा कभी कभी एक वक्फ़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर ये अमल जोड़ तोड़ का और सियासत पे मुदाखलत का शुरू हो जाता है। लिहाजा ये अमल रुकना चाहिए। इसके हवाले से मैं समझता हूँ तमाम जमातों का इस पर एका होना चाहिए कि सियासत को आप मौका दें, जमहूरियत को मौका दें, आइनी निज़ाम को मौका दें, और सियासत जो है वो ताकत के ताबे नहीं होनी चाहिए। सलमान राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। कैपिटल टॉक से इजाज़त दीजिए।